मार दूंगी मैं तुम्हें अमन। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है आप लोगों के? हेलो, हाय। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नेहा सिंह राठौर और फेसबुक पेज से लाइव हूँ। कबड्डी खेलोगे तुम वहाँ पे? बहुत मार खाओगे बेटा। कमलेश यदुवंशी जी, क्या हाल चाल है भाई आपके? अशोक पासवान जी, सौरभ यादव जी हमसे जुड़ गए हैं। सिकंदर वाहिद जी, नमस्कार। आप बताओ। पवन कुमार जी कैसे हैं? अभी यादव जी जुड़े हुए हैं। किसान पुत्र जी जुड़े हुए हैं। दानिश खान जी जुड़े हुए हैं। अमन थोड़ा सा भगवान आपको आशीर्वाद दें, लिख रहे हैं। शुभ संध्या लिख रहे हैं। राज सत्या जी कैसे हैं? लाल साहब यादव जी, पांडे प्रियंका कैसे हैं? अरे पांडे प्रियंका, हम तो अच्छे हैं जी। और हमारे घर पे आज क्या बोलते हैं, फंक्शन भी था, मेहंदी थी। हमारे बड़े पापा की बेटी की शादी थी, मतलब शादी है, कल शादी है। आज मेहंदी वगैरह का था सब, और हम लोग भी गए हुए थे वहाँ पे। फिर अचानक से मम्मी की तबीयत खराब हो गई और बड़ा उनको हो जाता है इन्फेक्शन वगैरह जैसी प्रॉब्लम। तो अभी तो हम लोग हॉस्पिटल आ गए हैं, आप ही के शहर में हैं अभी हम। तो अभी तो हम यहीं बैठे हुए हैं और ठीक है, मम्मी ठीक है, बहुत मतलब वैसी कुछ बात नहीं है, पर थोड़ा सा उनको दिक्कत हो गया था, तो अभी हम लोग उनको लेकर के आए हैं। और वो नहीं होता है कि होई है वही जो राम रुचि राखा, ये बड़ा, हम कई बार ये चीज़ देखे हैं हमारी लाइफ में, ये होता ही रहता है। हमारी जब शादी होने वाली थी 15 जून को कोरोना आ गया, हमारी सास एक्सपायर कर गई। हमारी मम्मी की भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी उस टाइम पे। हम लोग शादी की तैयारी कर रहे थे कि चीज़ें ऐसी होंगी वैसी होंगी, पर उस टाइम पे मेरे को एक चीज़ जो समझ में आया कि भैया, हमारे और आपके चाहने के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें नहीं होती हैं। वो सब कुछ कोई है जो कंट्रोल कर रहा है, जो डायरेक्ट कर रहा है वो सारी चीज़ें, वो केवल गॉड है, वो कोई और नहीं है। जैसे आज का ही देख लीजिए, मैं बनारस थी, इसके बाद मैं थोड़ा आई थी घर, और कि भैया शादी है, मेहंदी है जैसी चीज़ें हैं। अब भैया माता जी पूरा एकदम सज धज के गई थी मेहंदी में नाचने गाने, तब तक अचानक से उनको दर्द वगैरह होने लगा। फिर कहा कि भैया हॉस्पिटल लेकर के चलते हैं, नहीं रात हो जाएगी ज़्यादा, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी ज़्यादा। तो चीज़ें बड़ा अजीब हैं। हम लोग कभी कभी लगता है कि सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, हम ही हम हैं, पर ऐसा होता नहीं है। और ये सारी चीज़ें रियलाइज़ तब और ज़्यादा होती हैं जब आप क्या बोलते हैं, किसी दुख में होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर ठीक है, यही सब तो ज़िंदगी है, और ये सारी चीज़ें तो लगी ही रहती हैं। बाकी मम्मी ठीक है, पर हम थोड़े डरपोक हैं, हमको डर लगने लग जाता है। मैं अपनी तबीयत को भी लेकर के, औरों की तबीयत को भी लेकर के, मैं पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा डर जाती हूँ। पता नहीं कि मुझे लगता है हाय क्या होगा क्या होगा, पर ठीक है, मम्मी ठीक है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि यूपी में काबा का पार्ट 2 कब आएगा? पार्ट 2 जल्दी ही आएगा, प्रयास है 1-2 दिन में आ जाएगा, क्योंकि इन दिनों थोड़ी व्यस्तता थी मेरी, क्या बोलते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह हमारे हो रहे थे, तो मैं उसमें थोड़ी सी व्यस्त थी। और इसके बाद फिर हमारे घर में शादी वगैरह है, अब सारी चीज़ें करनी ही रहती हैं भाई। शादी भी है घर में तो आना ही है, इंटरव्यूज़ हैं तो वहाँ भी देना है। माता जी की तबीयत ख़राब हो जाती है हमारी, जब से उनको कोरोना हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं ये पोस्ट कोविड इफेक्ट कह लीजिए, चाहे जो भी है, कुछ तो है। क्योंकि मेरी मम्मी की इम्यूनिटी जो है ना, इतनी कमज़ोर तो कभी भी नहीं थी, इतना तो मैं जानती हूँ। और मैंने उसकी बॉडी को रीड किया है, खुद मैंने रीड किया है, कोरोना टाइम से लेकर उससे पहले से भी। मम्मी को जो, मम्मी के शरीर पे बाबा बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, मम्मी बहुत बहादुर है। हम लोग तो जैसे हिम्मत हार जाते हैं, नहीं मम्मी हिम्मत नहीं हारती है। कोरोना के टाइम पे भी बहुत तबीयत उसकी ख़राब थी, फिर भी पूरी वो के साथ कि नहीं भैया ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ऐसे करती थी। पर उस टाइम के बाद से उनका शरीर जो है ना, वो कमज़ोर हो गया है काफ़ी। वो हर बात पे उनको कुछ ना कुछ हो ही जाता है, ज़्यादा ठंड बढ़ी तो बीमार, ज़्यादा गर्मी लगी तो बीमार, ऐसी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, मैं समझ पा रही हूँ। पर ठीक है,
आप लोग भी हमारी मम्मी के लिए कहिए जल्दी ठीक हो जाए। वैसे वो ठीक ही हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो ठीक है, वो ठीक है थोड़ी सी बता, इसलिए आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक दूसरे से कमेंट था कहाँ बैठी हो, मैडम ने पूछा कहाँ हो, तो ठीक है, सब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बाकी आप लोग बताइएगा। सुरेश जी जुड़े हुए हैं हमसे, परमानंद तिवारी जी लिख रहे हैं। हाँ बाबू, बोल रही है माता जी की नहीं लगाएंगे, खुला हुआ है, बोले कि नहीं लगाएंगे, बोल दिए उनको यूरो बैग लगा दीजिए, हम आ रहे हैं। हाँ मैं आ रही हूँ, मैं 1 मिनट में मैं आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, ओके ठीक है, हम बाद में आप लोगों से मिलते हैं। अच्छा अच्छा अमन, मम्मी को बोलो कि नेहा ने बोला यूरो बैग लगवाना ही लगवाना है, उनको उनकी कोई बदमाशी नहीं चलेगी। राज सिंह अम्बेडकर जी, अवधेश कुमार साकेत जी। हाँ भाई सही बात है, हमारे पास बहुत सारे काम रहते हैं, अपने घर की भी जिम्मेदारियां रहती हैं। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हूँ तो कुछ ये भी जिम्मेदारियां रहती हैं, आप लोगों से भी मिलना रहता है, तो सारी चीज़ें एक साथ करनी रहती हैं। ठीक है, हम कोई अकेला नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं। ठीक है। अख्तार जी लिख रहे हैं यूपी में काबा गा के ठीक नहीं किया है, इसका जवाब हम बाद में देंगे, अभी ये सही टाइम नहीं है और मैं सही जगह पे नहीं हूँ और मैं लड़ाई झगड़ा मैं आपसे नहीं कर सकती, मैं हॉस्पिटल में हूँ और करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। और ठीक है, गाने से जवाब दिया जाएगा स्वागत है आप सभी का, जितने सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। शायद कनेक्टिविटी इशू आ रही है या क्या है अमन, ठीक है। अच्छा, महमूद अंसारी जी लिख रहे हैं कि पूरा तहलका मचा देले बाड़ू, मजा आ गई, बस बस यही तो चाहिए, और क्या चाहिए, बढ़िया है। रवि किशन जी लिख रहे हैं कि रवि किशन जी आपका नाम ले लिया मैंने। त्रिपेश गौतम जी जुड़े हुए हैं, रवि यादव जी, सुरेश कुमार जी, राजेश धनजी यादव जी सल्यूट भेज रहे हैं। अरे प्रियंका मैम अभी कॉल मत करिए, मैं लाइव हूँ, मैं आपको कॉल कर लूँगी। राजकुमार शर्मा जी लिख रहे हैं नेहा मैं तुम्हें कॉल करना चाहता हूँ, आप मेरे मैसेंजर में हेलो भेजिए, मैं आपको नंबर दे देती हूँ, जो भी बात होगी, या फिर आप यहाँ पर भी कह सकते हैं अपनी बात। राकेश जी आप सामाजिक रिफॉर्मर हैं। दीपू जी, सुरेंद्र प्रसाद जी। अच्छा चलिए, मैं अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, बस ऐसे ही, अब कल हम आप लोगों से लाइव जुड़ नहीं पाए थे और आज भी शायद नहीं ही जुड़ पाते क्योंकि घर में फंक्शन था तो हम थोड़े व्यस्त थे, पर अब यहाँ हॉस्पिटल आ गए हैं मम्मी को लेकर के, तो कब से यहाँ बैठे ही हुए थे, ऐसे ही बोर हो रहे थे। मैंने सोचा चलिए यहाँ मम्मी की तबीयत ठीक ही है तो बैठे ही हैं, तो बैठे बैठे आप लोगों से बात कर लेते हैं, आप लोगों से मुलाकात कर लेते हैं। हमारे यहाँ बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। मनीष भैया मन कहाँ है, उसको बोल दो कि अंदर ही आके बैठ जाओ, बहुत ठंडी है। अल्लाह आपको खुश रखे। और सुनो, उनको बोल दो कि ज़्यादा ठंड लग रही है तो मेरे पास ये जैकेट है। उनको बोल दो ना अमन, उनको बोल दो कि ये जैकेट वो ले सकते हैं, मैंने इनर भी पहन रखा है, ये स्वेटर भी पहन रखा है। हाँ मैं वो बोल रहा था उसको ठंडी लग रही है। मिन्नी ब्रो ये दूं मैं, ये दूं? अबे इसमें बहुत गर्मी लगती है। हाँ मजा आ जाता है एकदम पहन के तो तू तो पहना ही हुआ है मनीष।